वेलकम टू आईएस ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, वार्षिक हिसाब, जो आता है सेक्शन एफ में 11 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसमें कुल कितने खाते बनते हैं? तो पहला खाता बनता है व्यापार खाता, दूसरा लाभानी खाता, तीसरा लाभानी वितरण खाता, चौथा साझेदारों का पूंजी खाता, और अगर चालू खाता दिया हो तो साझेदारों का चालू खाता, और फिर लास्ट में बनता है पक्की तलपट। कुल मिला कितने खाते बनते हैं? तो व्यापार खाते में कौन सी एंट्री होती है? जो व्यापार से रिलेटेड, जैसे माल की खरीदी करना, माल की बिक्री करना, वो सब एंट्री किसमें होती है? व्यापार खाते में। लाभानी खाते में जो जो हमें लाभ होता है वो जमा पक्ष में, हानि होगी तो उधार पक्ष में, जिससे लाभ मिलता है प्राप्त ब्याज मिलना, प्राप्त कमीशन, प्राप्त दलाली। हानि के लिए जैसे दलाली दिया, कमीशन दिया, भाड़ा चुकाया, संपत्ति बिक्री से नुकसान हुआ, घिसाई हुआ, वो सब एंट्री किसमें लिखने में? लाभानी खाते के अंदर। लाभानी वितरण खाता और साझेदार का पूंजी खाता, इनमें एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। जैसे कि साझेदार की पूंजी पर ब्याज आया है तो एक एंट्री पूंजी खाते में, दूसरी एंट्री लाभानी वितरण खाते में। आहरण का ब्याज हो गया, साझेदार को बोनस देना, कमीशन देना, पारिश्रमिक, वो सब एंट्री किसमें करनी है? लाभानी वितरण खाते में और पूंजी खाते में। और अगर चालू खाता बना है तो सारी एंट्री किसमें करनी पड़ेगी? फिर चालू खाते में। फिर आखिरी बार लास्ट में बनेगा हमारा पक्की तलपट। पक्की तलपट में दो पक्ष होते हैं, पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना। पूंजी दायित्व में सभी दायित्व और संपत्ति में सारी की सारी हमें क्या लिखनी? संपत्ति। तो अब एक एक करके बॉटम सवाल बॉक्स बनाएंगे और समझेंगे कौन कौन सी एंट्री होती है नमूने के रूप में, कि भाई व्यापार खाते में अगर कौन कौन सी एंट्री होगी, लाभानी खाते में क्या लिखेंगे, लाभानी वितरण खाते में कैसे लिखेंगे, डबल एंट्री कैसे होती है, प्लस होगा तो कहाँ पर एंट्री जाएगी, माइनस होगा तो कहाँ पर एंट्री जाएगी, किसी के ऊपर डेट दी गई है, तारीख है, तो तारीख कैसे सॉल्व करनी है, कौन सी तारीख की डबल एंट्री होती है, कौन सी तारीख की डबल एंट्री नहीं होती है, वो सारा हम अभी नमूने के रूप में समझेंगे। ओके, तो आप लोग सब खाते बनाइए साथ में, तो आगे बढ़ते हैं। टोटल खाते कितने बनने वाले हैं? 5 खाते। फर्स्ट कौन सा बनेगा हमारा? व्यापार खाता, लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, अगर चालू खाता दिया होगा तो चालू खाता, और क्या बनेगी हमारी? नई पक्की तलपट बनेगी। तो व्यापार खाते में कौन कौन सी एंट्री होगी? तो ये देखो यहाँ पर ना ऑलमोस्ट जो मेन एंट्री वो लिख दी है। ऐसे तो बहुत सारी एंट्री होने वाली है। व्यापार खाते में सिर्फ इतनी सी एंट्री बुक में नहीं दी गई, बहुत सारी एंट्री दी गई है। तो ये वाली एंट्री कौन सी लिखी? मेन लिखी, और कहीं पे मैंने प्लस माइनस भी करा हुआ। तो प्लस माइनस मतलब ये समायोजन वाली एंट्री है कि किस में प्लस करना है, किस में माइनस करना है। तो ध्यान से समझते चलो। सबसे पहले हमें लिखना है प्रारंभिक स्टॉक, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, फिर लिखनी खरीदी। खरीदी के रिटर्न क्वेश्चन हो या ना हो, कहाँ लिखने? हमेशा अंदर वाले कॉलम में, आउटर कॉलम में जाना नहीं, इनर कॉलम में क्वेश्चन दिया हो चाहे उसके ऊपर समायोजन ना हो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ प्लस लिखना बाकी, तो इसका मतलब होगा इसके ऊपर समायोजन है कि जो भी रकम लिखना बाकी होगी तो क्या करनी है? हमेशा प्लस करनी। और कोई रकम भूल से लिख, मतलब खरीदी में लिखना नहीं था, हमने भूल से खरीदी के अंदर लिख दिया, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा। फिर सॉल्यूशन करेंगे, या तो लिखना बाकी होगा सवाल में, या तो क्या होगा? भूल से होगा। दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों साथ में आने वाला नहीं है। सॉल्यूशन करके कहाँ पे आ जाएंगे? नीचे। फिर खरीदी में कंपलसरी क्या होती है? वापसी होती है। क्या होती है? वापसी। तो यहाँ पे नीचे क्या कर देंगे? माइनस वापसी। अब खरीदी पे सवाल होगा तो खरीदी पे सॉल्व करेंगे, वापसी पे होगा तो वापसी का सॉल्व करेंगे। तो वापसी की निशानी कौन सी दी गई है? माइनस वाली। तो लिखना बाकी क्या होता है? हमें जोड़ना होता है। क्या करना होता है? जोड़ना। अब जोड़ने के लिए माइनस की निशानी नहीं होती। जोड़ने का मतलब होता है कि जिस पे सवाल है उसी की निशानी लगानी है। खरीदी की रकम किस में होती है? प्लस में, तो लिखना बाकी किस में आता है? प्लस में। वापसी किस में होता है? माइनस में, तो लिखना बाकी भी किस में होगा? माइनस में। माइनस की दोनों रकम क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अगर तुमने यहाँ पे भूल से प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया? तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा ना। तो लिखना बाकी क्या करना होता है? हमेशा प्लस करना। क्या करना होता है? प्लस। तो निशानी किसकी आएगी? प्लस की। फिर लिखा वो भूल से लिखा। अब भूल का मतलब होता है कि रकम को सुधारना। ज़्यादा लिख दी तो उसमें से कम करनी पड़ेगी, कम कर उसमें क्या करनी पड़ेगी? हमारे को जोड़ना पड़ेगा। भूल से हो गया हमारा, ठीक है ना। तो उसमें से रकम निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? निकालने के लिए क्या होती निशानी? अपोजिट निशानी। कौन सी निशानी? अपोजिट मतलब होता है प्लस होगा तो क्या लगा दो? माइनस। माइनस हो तो क्या लगा दो? प्लस। जैसे कि खरीदी किस में होती है? प्लस में, तो भूल से लिखा किस में आ गया? माइनस में। वापसी किस में होती है? माइनस में, तो भूल से लिखा किस में होगा? प्लस में। भूल से वाले सवाल में किसी निशानी लगानी है? उल्टी निशानी। माइनस के लिए प्लस, प्लस के लिए माइनस। और लिखना बाकी है, जिस पे भी लिखना बाकी है उसके लिए सेम निशानी। खरीदी पे है तो खरीदी प्लस, तो प्लस की निशानी। वापसी पे है तो वापसी की कौन सी निशानी? माइनस, तो उसके लिए माइनस कर देंगे। अब आती है कि सर इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर जाएगी? तो खरीदी की सीधी असर होती है देनदार पर। किस पर आती है ना?
नहीं सर, लेता है। यही हमें याद नहीं कि खरीदी का मतलब क्या होता है। खरीदी का मतलब होता है हमें सामने पैसे देने, क्या करने होते हैं, देने। तो इसका मतलब नहीं कि देनदार रुपया का, हमें पैसे देने हैं। तो देने किसको होते हैं हमें पैसे, लेनदार को। किसको देने होते हैं, लेनदार को। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए छोटी छोटी सी, कि भाई माल खरीदा हमने तो हमें सामने क्या करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो सीधी असर किस पर आएगी, लेनदार पर। अगर हमने यहाँ पर क्या करा, प्लस, क्या करा यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, प्लस। इसे कहते हैं सीधी असर। कैसी असर, सीधी। फिर मान लो हमने सवाल में क्या करा हुआ है, माइनस, क्या करा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, माइनस। जैसा वहाँ पे सॉल्यूशन करा है एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे करना है। प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। प्लस माइनस करके लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। अब मान लो कि व्यापार खाते में यहाँ पर हम लोग लिखते गए, मजदूरी पे कोई सवाल आ गया। जरूरी नहीं कि सिर्फ मजदूरी पे, आवक माल गाड़ी पे हो सकता है, नूर पे, डेमरेज पे, ऑक्ट्रो पे, किस पे भी सवाल होंगे। सवाल किस पे भी आ सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया पर मजदूरी वाला। कौन सा वाला, मजदूरी। अब मान लो कि मजदूरी पे सवाल है कि चुकाना बाकी, क्या लिखा हुआ है, मजदूरी इतनी रकम चुकाना बाकी। तो चुकाना बाकी की निशानी कौन सी आएगी, हमेशा प्लस वाली। चुकाना बाकी के लिए हमेशा कौन निशानी, प्लस वाली। और मान लो कि हमने ज़्यादा पैसा दे दिया, देना कम था, हमने ज़्यादा दे दिया, उसे कहते हैं अग्रिम चुका, कहते हैं उसको अग्रिम चुका। तो अग्रिम के लिए कौन सी निशानी आएगी, हमेशा माइनस वाली। बाकी है तो प्लस और अग्रिम है तो माइनस। अग्रिम का दूसरा वर्ड आता है पेशगी चुका है, क्या आता है, पेशगी। तो भी क्या करना है यहाँ पर, माइनस करना। अब आती है दूसरी एंट्री के ऊपर। बोले सर हमको दूसरी एंट्री याद ही नहीं होती, हमें पहली एंट्री तो इजी होती कि अगर प्लस करना तो प्लस कर दी, माइनस करना तो माइनस कर दी। तो व्यापार खाते से दूसरी एंट्री जाएगी कहाँ पर, तो व्यापार खाते में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसकी दूसरी एंट्री आएगी पक्की तलपट में। कहाँ पर आने वाली है, अब आते हैं कि लिखना कहाँ पर है, पक्की तलपट के दो पक्ष से पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना। तो हमने यहाँ पर क्या करा हुआ है, प्लस। तो चुकाना बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई। तो जिम्मेदारी कहाँ पर रहेगा, हमारा पूंजी दायित्व में। और यहाँ पे लिखा हुआ अग्रिम चुका है, पहले से हमने ज्यादा पैसा दे दिया, तो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, संपत्ति लेना है। सिंपल इसे याद होगा। नहीं याद हो रहा है तो प्लस माइनस याद रखो।
अपना रह जाएगा, थोड़ा इनका हो जाएगा, फिर अपना पड़ेगा। आगे बैठो, क्यों आगे? साल खत्म हो गया हमारा, तकड़िया।